CHO पे आ जाते हैं। CHO में सबसे पहले जो कोर्स का वेट कर रहे हैं, दो मेन मुद्दे हैं अभी फिलहाल, जिसमें मेन मुद्दों में आ जाती हैं जो मेन चीज़ है। उसमें एक तो जुलाई माह से जो CCH कोर्स शुरू होना है उसके लिए प्रदर्शन भी हुआ। मेरे साथ ही कुछ लोग ऐसे भी थे उसमें जिनकी ज्वाइनिंग इधर उधर बाहर दे दी गई थी, उन लोगों के लिए भी बात की गई। तो ज्वाइनिंग जो थी उसके विषय में उन्होंने ये कहा कि जो इंसान ज़्यादा ही बाहर है वो अपनी एप्लीकेशन दे दे, संभाग से भी बाहर है वो अपनी एप्लीकेशन PD ऑफिस में पहुंचा दे, जल्द से जल्द उनका भी समाधान किया जाएगा। प्लस दूसरी चीज़ जो CCH कोर्स है उसके लिए मैंने साफ बोल दिया, अगर CCH कोर्स यानी ब्रिज कोर्स शुरू करवा दिया जाता है जुलाई से, तो सारी समस्याओं का ऑटोमेटिक समाधान हो जाएगा। क्योंकि ब्रिज कोर्स अगर चालू होता है तो नंबर 1 उससे पहले इनको पूरी 457 लोगों की लिस्ट निकालनी पड़ेगी। प्लस वो तो चलो निकलती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, जुलाई में भी निकले, पर CCH कोर्स चालू होगा तो प्रक्रिया तो उसकी भी स्पीडली होगी। दूसरी वेटिंग साथियों 30 तारीख तक तो ज्वाइनिंग का इनको टाइम दिया गया है, और जब ज्वाइन कर लेंगे और उसका डाटा क्लियर हो जाएगा तो वेटिंग साथियों जुलाई माह में आने की उन्होंने संभावनाएं जताई है। साफ कह दिया है कि भाई इधर CCH कोर्स चालू हो जाएगा, और वेटिंग वाले साथी ये नहीं सोचे कि भाई ब्रिज कोर्स कहीं है इनके साथ शुरू हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। उसका भी आज क्लियर किया इन लोगों ने कि 1 तारीख से या 20 तारीख से, मैं बता दूं आपको साथियों, इन्होंने हालांकि मुझे 15 तारीख से पहले CCH यानी ब्रिज कोर्स चालू करने का हमें आश्वासन दिया था अभी दोनों बार साथियों, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। मैं मानता हूं कि 15 से 20 जुलाई लास्ट, मतलब जुलाई के अंदर हर हाल में आप लोगों का ये ब्रिज कोर्स शुरू हो जाएगा। मेरी ये मानना है, जहां तक मैंने इनकी प्रक्रियाएं देखी हैं, इनसे बातें की हैं। दूसरा NHM जो MD है वो भी मेरे को थोड़ा मजा नहीं आया, पहली बार ऐसे MD नहीं लग रहे कि हाँ तो जो काम करते हो सॉलिड तरीके से। मैं MD साहब की तो शिकायत करूंगा सभी जगह पे, एक तरीके से मेरे को ज्यादा सिस्टम बैठा नहीं उनका, और जल्द से जल्द मतलब जो सभी की सुनवाई करें ऐसा सिस्टम होना चाहिए। बात सुनने से पहले ही वो बोलने लग जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन फिर भी उन्होंने चलो परिणाम जारी किया अंत में आके, तो उनका लिए उसको धन्यवाद। लेकिन अब आगे के काम भी वो प्रॉपर तरीके से करें और उनको बड़े आंदोलन का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हर एक मांग पे विचार करें। साथियों 956-57 लोग अभी लाइव है मेरे से जुड़े हुए हैं, नहीं 964,000 ही पहुंच गए अभी तो साथियों लगभग। तो साथियों आपसे निवेदन है कि आप सभी शेयर करें वीडियो, क्योंकि इसमें काफी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं अभी। तो साथियों CCH वाले साथी जो काफी समय से चिंतित चल रहे हैं, जो कोर्स चालू करवाना चाहते हैं ब्रिज कोर्स के, उन लोगों को ज्यादा चिंतित अब होने की आवश्यकता नहीं है। अपन लोगों ने मजबूती से हर सप्ताह में प्रदर्शन कर करके और इनका माहौल इस तरीके से किया है कि बहुत जल्द अपन लोगों के लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ गया है और आएगा भी। और कुछ साथी 21 को और 28 को प्रदर्शन का कह रहे हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं, अभी 21 या 28 को आप लोग प्रदर्शन स्वास्थ्य भवन का करना चाह रहे हो, लेकिन अभी थोड़ा दिन पहले मेरे पैरामेडिकल वाले कुछ साथी थे, उनको ने भी कोशिश की थी, उस दिन भी पुलिस आ गई थी, वहाँ पे परेशान हुए थे वो लोग। तो साथियों एक बात बताऊं मैं आपको, और जिस दिन अभी TSP वाला कल परसों प्रदर्शन किया तब भी थोड़ा सा अल्टीमेटम दिया था, आप सभी की नौकरी के लिए अपन लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी की नौकरी छीनने के लिए अपन लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे। सभी को नौकरियां मिले, जो योग्य उम्मीदवार हो उनको नौकरियां मिले, फर्जी उम्मीदवारों को बाहर करने का काम भी अपन ने इन दिनों में किए हैं, वो भी मैं बताऊंगा अभी सारा आपको। साथियों सभी साथी लोग, ये तो था उन साथी लोगों के लिए जो 7810 की भर्ती के लिए जो योग्य थे और जो वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये चीजें थी। वेटिंग बहुत जल्द आएगी। उससे पहले मैं बता दूं 457 के करीब की अभी पेंडिंग पड़ी है, तो उसमें जो स्पोर्ट्स के साथी हैं उनको मैं बता दूं, जो रियल में योग्य हैं उन लोगों को इसमें जल्द मौका मिलेगा। लेकिन 60 के करीब फेडरेशन है लमसम। आज जैसा कि हमने उनसे पूछा अधिकारियों से कि भाई जल्द से जल्द आप लोग इसमें कुछ कीजिए, भाई बच्चों के क्या जल्दी से जल्दी ये निपटेगी भर्ती, तो अगली भर्ती आएगी। बच्चे काफ़ी समय से 1.25 से 1.5 लाख जो हमारे छात्र हैं वो काफ़ी समय से भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों एक तो स्पोर्ट्स की 60 के करीब फेडरेशन है जिनसे ये क्लियरिफिकेशन मांग रहे हैं हर एक बच्चे का, और जो वैध है वो शायद इनके पास नाम वाम भी आ गए हैं कि कौन कौन सी वैलिड है और कौन कौन सी नहीं है, एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए उसमें। दूसरा
मैं बता दूं आपको, हैंडीकैप की जो है अगले वीक तक लिस्ट आने का पूरा तय हो गया है। अगले वीक के एंड तक ही वो लिस्ट आएगी या फिर उससे अगले मंगलवार बुधवार तक आ जाएगी, जहां तक ये उम्मीद है। ऐसा अधिकारियों ने बोला है। अगले शुक्रवार से और उससे अगले मंगलवार बुधवार तक हैंडीकैप्ड वाले साथी हैं उनको भी खुशखबरी मिलेगी, जो बेचारे वास्तव में ही काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद आप आ जाइए साथियों, जो CCH जो वाले साथी हैं, जो कंप्लीट हो चुका है, उन सभी साथियों का इस वीक में आने का इन्होंने पूरा संभावित बताया साथियों। जो संभावना है कि भाई इस संडे तक ही आ जाएगी, लेकिन मंडे ट्यूसडे तक तो पक्का ही आ जाएगी, क्योंकि अपन ने साफ उनको कह भी दिया है कि हम महापड़ाव का डालेंगे, इस बुधवार को डाल सकते हैं। तो जल्द से जल्द उन लोगों की भी लिस्ट आ रही है। ये आज तय हो गया। इन्होंने तो ये कहा है कि मंत्री जी को अनुमोदन के लिए फाइल भेज दी हमने, और CCH वालों को अभी ज्वाइनिंग मिलेगी। साथियों वो 400 लोग हैं, 399 नहीं है, 400 लोग हैं टोटल। उन सभी साथियों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो आप लोगों के पहले CCH वाले जो साथी थे उनको पहले तो क्या है, ये लोग चॉइस मांगने वाले थे, लेकिन जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट भर रखे थे उन लोगों को उनके डिस्ट्रिक्ट और जो ब्लॉक नज़दीक पड़ेगा उसके ब्लॉक के हिसाब से उन लोगों को अभी पोस्टिंग मिल जाएगी। डायरेक्ट ही चॉइस नहीं भरनी पड़ेगी, इसलिए इन्होंने जल्द से जल्द डायरेक्ट ही ज्वाइनिंग के लिए भेजने का इन्होंने कहा है कि भी जल्द से जल्द भेजेंगे। साथियों जो संभाग से बाहर हैं, जो ज्वाइनिंग अपने क्षेत्र में चाहते हैं, वो अपनी एप्लीकेशन जरूर एक बार डिपार्टमेंट को लगाएं, क्योंकि कल तक शायद कुछ 90 के करीब लोगों की 90-100 के बीच में शायद लोगों की एक लिस्ट भी, ट्रांसफर वालों की लिस्ट जारी हो सकती है 1-2 दिन में। जो लोग बाहर थे, बहुत ही ज़्यादा बाहर थे, तो साथियों ऐसे साथी लोग वहाँ लगाएं। एक तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये मंत्री हों, चाहे नेता लोग हों, चाहे ये अधिकारी लोग हों, ये कान खोल के सुन लो, आप लोग हमारे साथियों को हर कहीं पे ज्वाइनिंग दे देते हो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोगों का बहुत गलत तरीका है ये। क्या आप लोग कलेक्शन करना चाहते हैं पैसे का, कि जगह जगह पे कई लोग जैसे CMHO लेवल पे किसी को ब्लॉक बांटे जा रहे हैं, किसी को CHO के लेवल पे, तो CHO को CMHO लोग हैं जो अलग अलग ब्लॉक्स बांटते हैं और कुछ बांटते, तो कई ऐसी शिकायतें आती हैं कि ये लोग ज्वाइनिंग के लिए ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। तो साथियों ऐसे लोगों का आप लोग स्टिंग ऑपरेशन कीजिए और हम लोगों तक बात पहुंचाइए। हम किसी भी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि इस भर्ती में अगर एक भी धांधली कहीं हुई है तो उस धांधलियों के सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए पैरामेडिकल भर्ती के अंदर, जो पैरामेडिकल भर्ती है उसके अंदर अपन लोगों ने कितना बड़ा मामला खड़ा किया है। अभी SOG से जांच करवा दी। आज तक के इतिहास में जब भी SOG से कोई जांच हुई, या तो बहुत ही बड़ा मैटर हो गया या फिर कोई बहुत बड़े आंदोलन हुए हैं। जैसे डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने, इन्होंने फर्स्ट ग्रेड JEN वाली भर्तियों में इनमें हुआ था, तो इन्होंने आंदोलन किए थे, तब जाके SOG जांच हुई थी। बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए तब जाके। साथियों अपन ने इसमें 471 लोगों के मतलब इनको फर्जी लोगों की लिस्टें दी, सारी चीज़ें दी, सबूत दिए, काफ़ी कुछ सबूत दिए, तब जाके तुरंत प्रभाव से कोर्ट से अपन लोगों ने FIR दर्ज कराई इसमें SOG में। और ये शायद राजस्थान के इतिहास में मेरे हिसाब से पहली दूसरी बार ही हुआ होगा, आज तक नहीं हुआ। अपन धरातल पे काम करते साथियों, ये आप लोगों को पता चल गया होगा, जितने भी पैरामेडिकल के साथी हैं उनको भी पता चल गया होगा कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ। और CHO में भी अगर इस प्रकार का कोई नेगेटिविटी हुई है, आप लोग हमें वीडियो भेजिए। 1-2 लोगों ने कहा भी था कि भाई साहब ऐसे वैसे, लेकिन साथियों कोई पुख्ता सबूत अपन लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। एक बार हम तो पुख्ता सबूत का इंतजार कर रहे हैं, और हम तो कोशिश भी करते हैं कई लोगों के पास फ़ोन करके उनसे पता लगाने की कोशिश करते हैं, और लोगों से पता लगाने की कोशिश करते हैं कैसे जैसे करके ये हमें कुछ बताएगा, उधर से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन साथियों इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, कह देते हैं सब उसका हो गया, इसका हो गया, ये हो गया, लेकिन साथियों इससे अपन लोग नहीं कर सकते। कोई किसी की ऑडियो आ गई, किसी कहीं की ऐसे गिनी चुनी, पर अब ऐसे ऑडियो से अपन लोग कैसे साबित करें इन चीज़ों को। मजबूत आप लोग पकड़िए, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम पकड़िए कि जिससे अपन SOG में जांच करवा सकें, ACB में दे सकें। साथियों ACB में देना बहुत चाहते हैं, हमारा मन रहता है। मेरे आदर्श हैं दिनेश हेमंत जी, मैं तो बहुत पसंद करता हूँ उनको, फेवरेट है मेरे। ऐसे लोग जो वास्तविकता में रियल हीरो हैं हमारे देश के, हमारे यूथ के, उनसे हम भी मिलना चाहते हैं और जल्द से जल्द उनको भी कुछ ना कुछ चीज़ें देने की प्रयास करेंगे। अभी कुछ एक छोटी मोटी चीज़ें हमारे पास आई भी हैं, 1-2 दिन में हम लोग संपर्क करेंगे। इतने दिन तो ढंग से संपर्क नहीं हो पाया उनसे। तो साथियों अब मैं आपको बता दूं, इसमें
देखिए कोर्ट केस, एक सीएचओ में जो कोर्ट केस वाले साथी थे उनकी और बता दूं, जो कोर्ट केस जिन्होंने कर रखे हैं जिसमें क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल का एक इश्यू है, उसके लिए भी मेरे पास कई बार फोन आ गए कई लोगों के। एक सिस्टर थी उनका भी फोन आया था। तो साथियों मैंने उनको कहा था कि आप लोग तो कोर्ट से ऑर्डर तो लेके आइए भाई, अगर आप लोगों के साथ रियल में कुछ गलत हुआ है और आपका वाजिब है कि भाई पहले 30,000 में आपने फॉर्म की भरा और जब दोबारा आप लोगों ने फॉर्म भरे उस वक्त अपडेट नहीं हो पाया या कोई मिस्टेक हुई है उस टाइम पे आप लोगों से ई मित्र पे, तो मतलब वही फॉर्म अपडेट करना था, लेकिन फिर भी कई लोगों के साथ हैंगिंग वाली प्रॉब्लम हुई, उसके अंदर हैंग हो गए थे कईयों के फॉर्म वगैरह, तो उसमें समस्या आई थी साथियों। तो वो समस्या क्या है, तो इसमें समाधान करवाने के लिए कि भाई कोर्ट से अच्छा आप लोगों के पक्ष में अगर डिसीजन आता है, मैंने उनको कहा था कि विपक्ष में डिसीजन रहता है अगर आप लोगों के कोर्ट में, तो विभाग भी आपको मना नहीं कर सकता, और फिर भी विभाग मना करता है, आप लोग जीत जाते हो कोर्ट में केस, आप लोगों के पक्ष में फैसला आता है, तो हम लोग दबाव बनवा के आप लोगों की मदद जरूर करेंगे, विभाग पे भी दबाव बनाएंगे, अधिकारियों पे भी दबाव बनाएंगे, क्योंकि जो जायज चीज है उसके खिलाफ कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं तो इतना जानता हूँ जो जायज है उसके साथ अन्याय नहीं होगा, जो गलत है उसको हम छोड़ेंगे नहीं साथियों। तो साथियों मैंने कई साथियों से फोन भी किया, मैंने कहा मैं करवाऊंगा अगर इसमें कुछ समाधान होगा, तो कई साथियों से फोन आए थे साथियों, सभी से बात करनी भी पड़ती है, सबको बोलना भी पड़ता है और सबके लिए काम भी करना पड़ता है, जब भी जाके ये है कि हर समस्या का समाधान हो पाता है साथियों। इसके बाद साथियों ये तो सारी चीजें थी सीएचओ से रिलेटेड। अब साथियों सबसे बड़ी खुशखबरी मैं अब मेरे सीएचओ के साथियों को देना चाहता हूँ, जो आने वाले सीएचओ है उनके लिए साथियों, सीसीएच का तो है ही है, जो आने वाली जो भर्ती है, मैं बता दूं आप लोगों को, आपको सबसे बड़ी खुशखबरी आज देने जा रहा हूं, बहुत जल्द आप लोगों के लिए भर्ती आ रही है और मैं भर्तियों की संख्या भी इतनी मजबूती से करवा के ला रहा हूं, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो साथी लोग रियल में चाहते हैं सीएचओ बनना, उनके लिए मैं बता दूं बहुत जल्द आपके लिए वैकेंसी आ रही है साथियों, आपको टाइम नहीं मिलेगा, जैसे ये अचानक से लेके आए थे वैसे ही एक भर्ती और आ रही है। आपसे निवेदन है आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, आप लोग सारे लोग बुरी तरह से तैयारी शुरू कर दीजिए साथियों, बहुत जल्द आप लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज आएगी, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इसके बाद सेकेंड अब मुख्य मुद्दे पे साथियों हैंडीकैप्ड वाले साथियों ने बता ही दिया, बाकी साथियों कोर्ट केस के ये सारे मैटर मैंने क्लियर कर ही दिया। अब साथियों नेक्स्ट